हाय फ्रेंड्स, मेरे पास कपल आए कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। एक कपल आए जिनके 3-4 अबॉर्शन हो चुके हैं और अबॉर्शन के रिलेटेड सारे टेस्ट हो चुके हैं और सब कुछ नॉर्मल है। बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये समस्याएं। ऐसे में जब हम पूछते हैं कि भाई हस्बैंड का क्या टेस्ट हुआ है, तो सिर्फ सीमेन एनालिसिस के अलावा कुछ भी नहीं हो रखा। राइट, हस्बैंड मतलब वाइफ के हजारों टेस्ट हो जाते हैं, हस्बैंड का सिर्फ एक टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। लेकिन हस्बैंड में भी हमें और आगे टेस्ट करने को है, और उस टेस्ट का नाम है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा फ्रॉम ओरिजिन आईवीएफ, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट के बारे में सारा बताऊंगी। राइट, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्पर्म का क्या काम है। स्पर्म एज वी नो एक डीएनए कैरियर की तरह काम करता है। स्पर्म की अगर हम शेप को देखेंगे तो उसमें एक हेड होती है, एक मिडिल पीस होता है, टेल होता है। और जो हेड होता है उसका पूरा जो हेड के अंदर जो जैसे कहते हैं ना सामान जो है वो सिर्फ डीएनए है। एक हेलिकल स्ट्रक्चर का डीएनए और क्रोमेटिन उसके अंदर भरा होता है, जो कि फादर से आ रहा है। तो फादर का जो डीएनए है वो स्पर्म की हेड के अंदर है और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। राइट, तो स्पर्म एक तरीके से सिर्फ डीएनए कैरियर का काम करता है। राइट, और स्पर्म बनता कहाँ है? टेस्टिस में बनता है, एक मैन की टेस्टिस में बनता है। और टाइम कितना लगता है कि स्पर्म को बनने में? लगभग 3 महीने लगते हैं, लगभग 3 महीने। और उस 3 महीने में वो फिर स्पर्म बन के टेस्टिस के अंदर बन के एक पूरा लॉन्ग ट्रैक्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उससे बाहर निकलता है और फिर जाके प्रेगनेंसी के लिए रेडी होता है। इस सारे प्रोसेस में जब वो स्पर्म बन रहा है, जब वो स्पर्म ट्रैक्ट में है, जब वो स्टोर्ड है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस छोटे से स्पर्म पे जिसपे कि कोई खास प्रोटेक्शन भी नहीं है, जिसके हेड में सिर्फ डीएनए है और कोई उसके प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी इंजरी हो सकती है, बहुत सारी इंसल्ट्स उस स्पर्म को सहनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से उसका जो डीएनए है उस पर ब्रेक्स आ जाते हैं। राइट, इसी को हम कहते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन। तो वो स्पर्म देखने में ठीक लग रहा है, उसका हेड ठीक लग रहा है, उसकी टेल ठीक लग रही है, उसकी मूवमेंट ठीक है, पर उसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर का डीएनए है उसमें कहीं पे ब्रेक्स आ गए। दैट इज फ्रेगमेंटेड स्पर्म डीएनए। राइट, अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं, और आज के जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है उसमें ये बहुत बढ़ गया है। सो पोल्यूशन नंबर 1 रीज़न है। आप खाना शुद्ध नहीं खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना नहीं खा रहे हैं, उसमें इतनी मिलावट है, वो भी एक कारण है। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग तो हर तरीके से डेंजरस है स्पर्म्स के लिए। उसमें केवल काउंट और मोटिलिटी ही कम नहीं होती, स्पर्म का डीएनए भी फ्रेगमेंटेड हो जाता है। एल्कोहल इज ऑल्सो नॉट गुड। बहुत तरह के रेडिएशन है एनवायरनमेंट में, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द स्पर्म। इसके अलावा वेरिकोसील है ना, टेस्टिस के अंदर बहुत सारी पेन्स होती हैं स्पर्म्स का, जिससे कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे भी स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेड हो जाता है। देन अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी स्पर्म के डीएनए को इंसल्ट्स होती हैं और स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेड हो जाता है। तो इन्फेक्शंस हैं, वेरिकोसील है, या बहुत प्रोलॉन्ग्ड अनइजैकुलेशन, मतलब बहुत लंबे समय तक भी अगर डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो स्पर्म जो थे वो वहीं पे स्टोर्ड है महीना 2 महीना से, तो वहाँ पड़े पड़े भी उनका स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेड हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन होने के। राइट, किसको ये टेस्ट करवाना चाहिए? ठीक है, तो ये टेस्ट करवाना चाहिए नंबर 1 उन लोगों को जिनकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, मतलब दुनिया भर की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है और फिर भी 2-2, 4-4 साल बच्चा नहीं हो रहा है। तो उसमें हस्बैंड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ सीमेन एनालिसिस नहीं कराए, उसमें हमें देखना है कि भाई स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेड तो नहीं है। तो अगर आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, या नंबर 2 अगर आपके अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शंस हो रखे हैं, 2-3 अबॉर्शन हो गए और कारण पता नहीं चल रहा, सारे कारण हैं, सब कुछ टेस्ट नॉर्मल है, तो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी एक मल्टीपल अबॉर्शन का कारण हो सकता है। इसके अलावा आईवीएफ में आपके अच्छे एम्ब्रियो नहीं बने, अच्छे ब्लास्टोसिस्ट नहीं बने, अच्छे एम्ब्रियो फ्रेगमेंटेड बन रहे हैं, तो भी डीएनए, बिकॉज जो बेबी बन रहा है आईवीएफ में उसमें 50% मटेरियल हस्बैंड का है, स्पर्म का है, 50% डीएनए का कंट्रीब्यूशन स्पर्म से है। तो अगर स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेड है तो भी एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा। राइट,
तो अगर आपके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, अगर आपके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, अगर आपके बार बार आईवीएफ में ढंग का एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, अगर आपको वेरिकोसील की ऑलरेडी समस्या है, या आपकी उम्र ज़्यादा है, ऑफकोर्स ज़्यादा उम्र में भी डीएनए फ्रेगमेंटेड होने लगते हैं, राइट, या आप बहुत स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो उन केसेस में स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ कराएं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। सो आई वुड से ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है और ये आपको किसी आईवीएफ सेंटर में ही कराना चाहिए। बहुत सी जगह पे ये टेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता, राइट, तो आप प्रेफरेबली आईवीएफ सेंटर में ही टेस्ट कराइए। कौन से टेस्ट होते हैं इसके लिए? टेस्ट होते हैं टनल टेस्ट, जो कि डायरेक्ट टेस्ट होता है, बट बहुत जगह ये अवेलेबल नहीं है, बहुत कम सेंटर्स पे ये अवेलेबल है। इसके अलावा SCSC टेस्ट होता है, इसके अलावा हेलो स्पर्म टेस्ट होता है, जिसमें स्पर्म के चारों तरफ हेलोज आ जाते हैं और उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कितने % स्पर्म इसमें फ्रेगमेंटेड है। तो किसी भी अच्छे आईवीएफ सेंटर में आप अपना स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, SDF टेस्ट भी बोलते हैं इसको, वो आप करा सकते हैं। क्या नॉर्मल वैल्यू होती है? सो देखिए, वैसे तो हर टेस्ट की अलग वैल्यू होती है और हर लैब्स की भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बट अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 30% के नीचे अगर स्पर्म्स में डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो हम उसे मोरलेस नॉर्मल लेते हैं, राइट, पर अगर 30% से ज़्यादा स्पर्म्स का डीएनए फ्रेगमेंटेड नजर आ रहा है तो वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। दैट मीन्स कि आपका स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है, राइट। क्या कर सकते हैं आप अपने स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन को ठीक करने के लिए? आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? नंबर 1, अगर कोई इन्फेक्शन है तो ऑफकोर्स एंटीबायोटिक लेनी है। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए, हॉट सोना बाथ, किसी भी चीज़ से जिससे कि स्क्रॉटम का टेम्परेचर बढ़ता है, लाइक नाइट अंडरगारमेंट्स और हॉट सोना बाथ्स, वो सब छोड़ दीजिए। लैपटॉप को लैब में रख के काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी भी जो हीट होती है उससे भी स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर आपका वेरिकोसील है तो उसकी आप सर्जरी करवा सकते हैं, राइट। तो ये सब प्लस अपना खाना पीना अच्छा कीजिए, लाइफस्टाइल अच्छा कीजिए, अपना अगर आप BMI आपका जो अगर बहुत मोटे हैं या बहुत पतले हैं तो उसको थोड़ा नॉर्मल वेट रेंज में लाने की कोशिश कीजिए, अच्छा शुद्ध खाना खाइए, राइट। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि जिंक, विटामिन C, विटामिन E, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, CoQ10, एस्ट्राजेंथिन। सो दीज आर सप्लीमेंट्स विच अ डॉक्टर विल एडवाइज यू टू टेक। कितने दिन तक आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? फिर कम से कम 3 से 6 महीना, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक स्पर्म को बनने में कम से कम 3 महीना लगता है, तो एटलीस्ट 3 से 6 महीना तो हमें लेना ही है वो जो भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको देंगे। तो क्या इससे आपकी फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है? तो यस, 100% पड़ता है। इससे IUI की सक्सेस भी कम हो जाती है, इससे IVF की सक्सेस भी कम हो जाती है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ हमें करना चाहिए। क्या ये टेस्ट हर दंपत्ति को करना चाहिए? तो नहीं, हर दंपत्ति को करने की आवश्यकता नहीं है। हमें पैसे बहुत बचा बचा के इस्तेमाल करने हैं। ऐसे तो हज़ारों टेस्ट होते हैं, राइट, सबके तो सब टेस्ट नहीं कराए जा सकते। तो जिन कंडीशंस में मैंने आपको कहा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, अबॉर्शंस हो रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, आपका IVF में अच्छे एम्ब्रियो नहीं बन रहे हैं, या और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, केवल उन्हीं लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट को लेके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। हमारे चैनल पे हर मंगलवार को 1 से 2 बजे के बीच में एक लाइव सेशन होता है, जिसमें आप लाइव कनेक्ट होकर हम मुझसे या मेरे टीम के और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। You can give a phone call and take an appointment. We are based in Delhi at 4 places right now in Delhi. Thank you so much.